एक मोर ने बताया कि एक राजा ने क्यों किया था अपनी बेटी का विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति के साथ में। दर्शक बंधुओं, किसी वन में एक वृक्ष पर एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। सर्दियों का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अब मोरनी ने कहा मोर से कि हे पिया, सर्दी बहुत भारी पड़ रही है, ठंड भी बेजोड़ है। इस ठंड में हमारी रात कैसी कटेगी? आज की रात्रि काटने के लिए आज तुम मेरे लिए एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारी पूरी रात्रि कट जाए और कहानी से कुछ शिक्षा भी प्राप्त हो जाए। तब मोरनी की बात सुनकर के वो मोर कहता है, हे प्रिय, बात तो तुम ठीक कह रही हो, कहानी के माध्यम से कुछ शिक्षा भी तुम्हारे लिए प्राप्त हो जाएगी और यह रात भी बड़ी आसानी से कट जाएगी। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, वो मोर कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक ऐसा भी राजा हुआ था जिसने अपनी बेटी का विवाह एक कोढ़ी असहाय व्यक्ति के साथ में विवाह किया था। आखिर वो विवाह क्यों किया था? उस राजा ने अपने अहंकार के आगे अपनी बेटी का विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति के साथ में कर दिया था। तो अब मैं तुम्हारे लिए इस कहानी से अवगत कराने के लिए जा रहा हूँ, पर कहानी को प्रारंभ करने से पहले आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। तब मोरनी ने कहा, कहिए जी, आपकी क्या शर्तें हैं? तब वो मोर कहने लगा, जब तक मैं कहानी सुनाऊंगा तब तक तुम्हारे लिए इस कहानी को बड़े ध्यान से और मन लगाकर सुनना है। तब मोरनी कहती है कि ठीक है स्वामी, आप बस कहानी के लिए सुनाइए, मैं आपके द्वारा इस बताई गई कहानी के लिए बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब वह मोर प्रारंभ करता है। दर्शक बंधुओं, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी श्रोताओं से मेरा एक निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के लिए ऑन कर दें, क्योंकि दर्शक बंधुओं, आज जो वीडियो हम सुनाने के लिए जा रहे हैं, एक मोर और मोरनी का संवाद, ये संवाद आपके लिए बड़ा ही शिक्षाप्रद होने वाला है। तो दर्शक बंधुओं, आइए बिना किसी देरी के आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए प्रारंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, तब वह मोर कहता है कि हे मोरनी, अब तुम इस कहानी के लिए बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तब मोर कहता है कि प्राचीन समय की बात है, किसी नगरी में एक ब्रह्मदत्त नाम के राजा राज करते थे। उस राज्य के शासक जो थे वो राजा ब्रह्मदत्त ही थे। राजा ब्रह्मदत्त जो थे वो बड़े ही अहंकारी और कठोर दिल के राजा थे। महाराज ब्रह्मदत्त के राज्य में किसी भी व्यक्ति के लिए किसी देवी देवता की पूजा करने की आज्ञा नहीं थी। राजा ब्रह्मदत्त का यही कहना था, हमारे राज्य की जितनी भी प्रजा है वो सिर्फ मेरा ही गुणगान करे, मेरी ही पूजा करे, वह मुझको ही भगवान माने, क्योंकि अपनी प्रजा की जो पालनहार हूँ वो सिर्फ मैं ही हूँ। मैं ही सबका भाग्य हूँ और मैं ही सबका भाग्य विधाता हूँ। श्रोताओ, अब तो ऐसी घोषणा सुनने के बाद में प्रजा के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि कोई राजा के खिलाफ जा सकता था। यदि कोई राजा का सामना करने की कोशिश भी करता तो राजा उसके लिए तुरंत ही अपनी जेल में बंद करवा दिया करते थे। प्यारे दर्शक बंधुओं, राजा ब्रह्मदत्त की 4 कुमारी बेटियां भी थीं और राजा ब्रह्मदत्त अपनी बेटियों से भी अक्सर यही कहा करते थे कि हे बेटियों, मैं ही तुम्हारा भाग्य विधाता हूँ और मैं ही तुम्हारा पालन करता हूँ और मेरी ही बदौलत से तुम सभी सुख समृद्धि से अपना भरपूर जीवन जी रही हो। लेकिन श्रोताओं, राजा ब्रह्मदत्त की जो छोटी वाली कन्या थी वो बड़ी ही शुभमानी थी। वह जानती थी कि हमारे पिता अहंकारी हैं, राज्य की प्रजा और हमसे बड़ी हमारी बहनें पिताजी के अहंकार के नीचे ही अपने जीवन के लिए व्यतीत कर रही हैं। लेकिन वह बेचारी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन महाराज ब्रह्मदत्त अपनी 4 बेटियों को अपने पास में बुलाकर के कहने लगे कि हे बेटियों, तुम चारों किसके भाग्य का खाती हो? आखिर तुम्हारा भाग्य विधाता कौन है? दर्शक बंधुओं, अब तो राजा की बात सुनकर के राजा की 3 बड़ी बेटियां कहने लगीं कि हे पिताजी, इसमें पूछना कैसा है, हमारे भाग्य विधाता तो सिर्फ आप ही हैं और आपकी ही वजह से हमारे लिए सुख समृद्धि से भरा हुआ
वैभवशाली जीवन जीने के लिए मिल रहा है। तब वो मोर कहता है कि हे मोरनी, इस कहानी को तुम बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते रहना। आज जो कहानी हम सुना रही हैं, ये कहानी बड़ी ही रोचक होने वाली है। फिर राजा ब्रह्मदत्त ने एक दिन अपनी छोटी लड़की से कहा कि हे बेटी, आखिर तुम भी बताओ कि तुम्हारा भाग्य विधाता कौन है, तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब राजा की छोटी बेटी ने बड़े सहजता के साथ और बड़े ही निडर भाव के साथ में कहा कि हे पिताजी, इस संसार में जो भी मनुष्य आया है वो अपना भाग्य विधाता स्वयं का ही है, और मैं भी उसी प्रकार से अपने ही भाग्य का खाती हूँ। मुझे अपने जीवन में जो कुछ भी पर्याप्त मिला है वो सब कुछ मेरे अपने कर्मों का फल है। प्यारे श्रोताओं, बेटी के मुख से ऐसे शब्द सुनने के बाद में राजा अपनी उस बेटी का विवाह एक क्रूप भिखारी से करा देते हैं, जो बिल्कुल भी चल नहीं सकता था, बिल्कुल असहाय व्यक्ति था, जो दिखने में ज़्यादा क्रूप लग रहा था। उस भिखारी से विवाह कर देते हैं और उसके बाद में राजा ब्रह्मदत्त अपनी बेटी से कहते हैं कि हे बेटी, तुम अपने अंधे पति को ले जा करके मेरे राज्य से दूर चली जाओ और जंगल में रहना, और उसी जंगल में इस भिखारी पति को ले जा करके अपनी गुजर बसर करना। फिर उसके बाद में तुम्हारे लिए मालूम पड़ेगा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो, स्वयं के भाग्य का खाती हो या फिर किसी और के भाग्य का खाती हो। प्यारे दर्शक बंधुओं, अब तो महाराज ब्रह्मदत्त की छोटी बेटी अपने पिता की आज्ञा मानने के बाद में अपने अंधे भिखारी पति को अपने साथ में लेकर के अपने पिता के महलों से निकल पड़ती है, और फिर वहाँ से चलते चलते बहुत दूर एक भयानक जंगल में जाकर के पहुँच जाती है, और अपने पति के साथ में उसी जंगल में एक झोपड़ी बना करके अपने पति के साथ में कंदमूल खा करके रहने लगती है। श्रोताओं, इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में एक दिन वो राजकुमारी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रही थी, तो उसके लिए सामने जंगल में एक महात्मा जी की कुटिया नजर पड़ी, और जब वह कुटिया के नज़दीक पहुंची तो उसी समय पर राजकुमारी ने देखा कि उसी समय पर सन्यासी महात्मा जो थे वो भगवान की ध्यान साधना में बैठे हुए थे। दर्शक बंधुओं, कुछ समय बाद जब सन्यासी महात्मा ने अपने नेत्रों को खोला तो अपने सामने एक सुंदर राजकुमारी को देख करके वो सन्यासी महात्मा जी पूछने लगे कि हे बेटी, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो। तब उस कन्या ने बताया कि हे ऋषिवर, मैं पड़ोस के राज्य से आई हूँ और राजा ब्रह्मदत्त की पुत्री हूँ। हे महाराज, मेरे पिता ने एक दिन मुझसे पूछा था कि हे बेटी, तुम जो इतना ऐशो आराम का जीवन जी रही हो, यह सब किसकी बदौलत है, किसके भाग्य से जी रही हो, आखिर तुम्हारा भाग्य विधाता कौन है। तो मैंने उसी समय पर अपने पिताजी से कहा था कि हे पिताश्री, मुझे अपने जीवन में जो कुछ भी पर्याप्त मिला है वो सब कुछ मेरे अपने ही कर्मों का फल है। मैं अपने भाग्य की विधाता स्वयं ही हूँ। और फिर उसके बाद में मेरे पिता ने गुस्से में आकर के मेरा विवाह एक अंधे क्रूप भिखारी के साथ में करके मुझे अपने राजमहल से बाहर निकाल दिया है, और मैं अपने अंधे क्रूप पति को लेकर के इस जंगल में चली आई हूँ, और इसी जंगल में एक झोपड़ी बना करके महाराज मैं रहती हूँ। तब है सन्यासी महात्मा कहने लगे कि हे बेटी, कि मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे भाग्य को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से देख रहा हूँ। तुम बहुत ही भाग्यशाली कन्या हो, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा अंधा पति भी बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है। इसीलिए हे बेटी, तुम अपने अंधे पति के लिए, इस क्रूप पति के लिए मामूली सा साधारण सा आदमी समझने की कोशिश मत करना। तुम्हारा पति जो है वो किसी राज्य का राजा है, उसे किसी सन्यासी महात्मा ने श्राप दे दिया है, जिसकी वजह से वो अंधा और क्रूप बना हुआ है। तुम एक काम करो, इसी जंगल में यहाँ से कुछ दूरी पर एक रहस्यमयी तालाब है, तुम अपने पति को यहाँ से ले जा कर के उस तालाब में ले जा कर के स्नान करवा दो। इसलिए हे बेटी, जो तुम्हारे पति के ऊपर श्राप लगा हुआ है, फिर तुम्हारे पति उस श्राप से मुक्त हो जाएंगे, और तुम्हारा पति पहले की तरह राजा के रूप में आ जाएगा, और जो तुम्हारा पति अंधा हो चुका है इसकी आंखें भी ठीक हो जाएंगी। दर्शक बंधुओं, उस सन्यासी महात्मा की बात मान करके वो राजकुमारी दूसरे दिन के लिए
अपने पति को अपने साथ में लेकर के ऋषि के द्वारा बताए गए उस अद्भुत तालाब को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। प्यारे दर्शक बंधुओं, जब वह राजकुमारी ढूंढते ढूंढते उसी सरोवर के पास में पहुंच जाती है, जैसे ही राजकुमारी सरोवर के पास में पहुंचती है और अपने पति के लिए उस तालाब में स्नान करने के लिए नीचे उतार कर उसके लिए एक डुबकी लगवाती है। प्यारे दर्शक बंधुओं, हुआ क्या, उसी समय पर उस सरोवर की जादू शक्ति के माध्यम से वो उसका अंधा पति एक सुंदर तेजस्वी एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब तो वह देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। उसका जितना भी क्रूप था वो उस तालाब में ही धुल गया और वह इस श्राप से मुक्त भी हो गया। अब तो अपने सामने एक सुंदर से राजकुमार को पाकर के वो राजकुमारी बड़ी ही प्रसन्न होती है और उसके बाद में वो राजकुमार उस राजकुमारी को लेकर के अपने राज्य में चला जाता है। वहाँ पहुंचकर राजकुमार अपने शासन में अपने राज्य में बड़े ही हंसी खुशी के साथ में उस राजकुमारी के साथ में विवाह करता है और फिर उसके बाद में वो दोनों ही खुशी खुशी बड़े ही प्रेम पूर्वक उसी राज्य में और अपने महलों में रहने लगते हैं। दर्शक बंधुओं, इधर कुछ समय के बाद में राजा ब्रह्मदत्त के लिए अपने गुप्तचरों के द्वारा इस बात की सूचना मिलती है कि उनकी सबसे छोटी राजकुमारी किसी राजा के यहाँ बड़े ही सुखपूर्वक रह रही है। तो इससे राजा ब्रह्मदत्त को बहुत भारी ठेस लगती है और उसके बाद में राजा ब्रह्मदत्त जो थे अपनी बेटी से मिलने के लिए उसी की नगर की तरफ चल पड़े। इधर राजकुमारी ने अपने पिताजी को अपने महलों में बैठे हुए देखा तो अपने पिता को देख करके राजकुमारी जो थी वो बड़ी ही प्रसन्न हो गई। उसने अपने पिता का बड़ा ही आदर सम्मान किया। दर्शक बंधुओं, तब राजा ब्रह्मदत्त जो थे अपने छोटी बेटी के ऐसे सम्मान को देख करके स्वयं के लिए बहुत कोस रहे थे। वह स्वयं पर बहुत ज़्यादा लज्जित हुए। अब तो राजा ब्रह्मदत्त सोचने लगे कि मैंने अपनी बेटी की शादी अपने अहंकार के वश में होकर के एक गरीब असहाय अंधे भिखारी के साथ में कर दिया था और मैंने अपने महल से इसी बेटी को बाहर निकाल दिया था। आज मेरी उसी बेटी ने बिना किसी शिकायत के आज मेरे आने पर कितना सम्मान किया है, कितनी सेवा सत्कार की है। श्रोताओं, फिर अचानक से वो सन्यासी महात्मा भी उसी राजकुमारी के महलों में प्रकट हो जाते हैं जिन्होंने राजकुमारी के लिए उसके पति को उस सरोवर में स्नान करने के लिए बताया था। जब राजा ब्रह्मदत्त ने अपने पुत्री के महल में एक परम तेजस्वी सन्यासी महात्मा के लिए देखा तो उन्होंने झुककर के ऋषि के लिए दंडवत प्रणाम किया। तब उसी समय पर वो सन्यासी महात्मा राजा ब्रह्मदत्त से कहने लगे कि हे राजन, इस मायावी संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों की बदौलत ही अच्छा या बुरा प्राप्त करता है। इस धरती लोक पर कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाग्य विधाता नहीं बन सकता, उसके भाग्य का अधिकारी नहीं बन सकता। हर मनुष्य अपने भाग्य के लिए अपने कर्मों से ही लिखता है, अपने कर्मों से ही बनाने के लिए स्वतंत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के लिए समझाया है कि हे अर्जुन, यदि इस संसार में कोई इंसान यह सोचता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से हमें दुख मिल रहा है और यदि मैं किसी का भाग्य विधाता हूँ तो वह गलत सोच रहा है। ये सृष्टि हर मनुष्य के उसके कर्मों के आधार पर ही उसके भाग्य का निर्माण कर रही है। इसलिए कोई भी मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने अच्छे भाग्य को सही करने के लिए इस सृष्टि में पूरी तरीक़ा से स्वतंत्र है। प्यारे दर्शक बंधुओं, अब तो सन्यासी महात्मा की उन बातों को सुनने के बाद में अब तो राजा ब्रह्मदत्त के अहंकार का ठिकाना नहीं रहा, बिल्कुल ही चूर चूर हो गया। तब राजा ब्रह्मदत्त उस सन्यासी महात्मा से कहने लगे कि हे सन्यासी महात्मा जी, आपकी इन अनमोल बातों से मेरा हृदय एकदम से कृतार्थ हो चुका है और अब मैं अपने अहंकार के कारण अपने जीवन में किए गए उन बुरे कर्मों के लिए उनका सर्वनाश करना चाहता हूँ। उनके बदले में मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यदि आप कृपा करके हमारे साथ में हमारे राजमहलों में चलें और कुछ दिन हमारे राजमहलों में रह कर के आप अपनी सेवा करवाने का अवसर प्रदान करें तो इससे हमारे मन के लिए बहुत बड़ी शांति मिलेगी। श्रोताओं, सन्यासी महात्मा की अनुमति मिलने पर वो राजा ब्रह्मदत्त उन सन्यासी महात्मा को अपने साथ लेकर के अपने महलों में चले आए
और अपने राज्य में आते ही उन्होंने आदेश दिया कि हमारे यहाँ पर जेल में जितने भी बंद कैदी हैं उन सभी कैदियों के लिए मुक्त कर दिया जाए। उसके बाद में राजा ब्रह्मदत्त ने ऐलान करवा दिया कि आज के बाद हमारे राज्य में हर व्यक्ति पूरी आज़ादी के साथ में अपने जीवन के लिए व्यतीत करेगा। किसी के ऊपर किसी का कोई जोर दबाव नहीं रहेगा। प्यारे श्रोताओं, उसके बाद में राजा ब्रह्मदत्त के उस राज्य में सभी देवी देवताओं की सभी प्रजावासी पूजा पाठ करने लगे और उसके बाद में राजा ब्रह्मदत्त की सभी प्रजा अब तो खुशी खुशी अपने जीवन के लिए व्यतीत करने लगी। प्यारे दर्शक बंधुओं, ये थी आज की कहानी। आपके लिए कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य समझाएं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कृपा करना। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं आपको एक ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी श्रोतागण को बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। राधे राधे।